पहुंच गई अनुपमा सपनों की नगरी मुंबई। छोड़ के सब स्वार्थी रिश्ते, नहीं हुआ कोई मेमोरी लॉस। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बात करते हैं अनुपमा सीरियल के प्रोमो के बारे में, लेटेस्ट प्रोमो के बारे में। तो पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो अनुपमा शो का आपने प्रोमो देखा कि अनुपमा जो है एक ट्रेन में है। अनुपमा ट्रेन में जो है मच्छियों की जो स्मेल से नाक ढक रही है, धक्के खा रही है, क्योंकि मुंबई की ट्रेन की यात्रा बहुत कठिन है। मुंबई की ट्रेन में जिसने जो है सफर कर लिया, एक बार समझो आधी जंग जीत ली है। तो बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे कि अनुपमा का मेमोरी लॉस हो गया, अनुपमा कहां जा रही है। पहले बस का एक प्रोमो दिखाया गया कि कहीं पे अनुपमा जा रही है, मगर अब जो है ये बिल्कुल साफ हो गया कि अनुपमा अहमदाबाद से गई कहां, गई मुंबई शहर में। तो दोस्तों, मुंबई शहर के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि यहां पे पैसे जो है आसमान में उड़ते हैं और ये शहर हर व्यक्ति को आसमान छूने का जरूर मौका देता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने का, तरक्की करने का। बस आप में दम होना चाहिए, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। तो अनुपमा, उससे पहले की हमने यात्रा देखी थी कि पूरे के पूरे स्वार्थी रिश्तों में पिस रही थी अनुपमा। भले ही वो राही हो, भले ही वो माही हो, भले ही वो शाह परिवार हो, और एक साजिशी परिवार के साथ रिश्ता भी बन गया था जो कि कोठारी परिवार था। अब शाह हाउस की ये परंपरा रही है कि कुछ भी हो गया, अल्टीमेटली वो उंगलियां बाद में अनुपमा के ऊपर ही उठाते हैं कि आपकी वजह से ये नुकसान हो गया। तो हम देखते हैं कि अनुपमा की जो है घर को आग लगी या अनु की रसोई को आग लगी, ये बहुत सारे हवा में बातें हैं अभी। तो आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई और डेफिनेटली इसका जिम्मेदार अनुपमा को ही ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने ये सारे पंगे लिए, इसके लिए जला दी गई है। और अनुपमा उसके बाद क्या चीज हुई, ये सारे के सारे ट्रैक डेफिनेटली तब तक जो है समाप्त हो जाएंगे। आर्यन की जो मौत की बातें हैं वो कैसे होगी, सब कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो ये सब ट्रैक खत्म होने के बाद अल्टीमेटली जब अनुपमा को सबक मिलेगा कि इतना कुछ करने के बाद ही उसी को दोषी ठहराया जा रहा है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। यानी कि अब अकेली अनुपमा है, तो वो वॉइस ओवर में भी ये कहती हुई दिखाई देती है कि अब मुझे किसी की मदद नहीं करनी है, अब क्यों ना मैं अपना जो है इतिहास फिर से खुद लिखूं, अपनी जर्नी फिर से खुद लिखूं। और अनुपमा आपने देखा है किस तरीके से अमेरिका जैसी जगह पे भी पहुंच के, जहां पे कुछ भी नहीं था उसके पास, जो कुछ थोड़ा बहुत था वो लुट गया था, उसके बाद भी जीरो से शुरू होके वो कहां तक पहुंची थी कि करोड़ों रुपया स्पाइस एंड चटनी को बचाने के लिए दे दिया था। अब वो मुंबई सपनों के शहर में पहुंची है दोस्तों, और सब जंजालों से बाहर होके। तो ये बहुत खुशी की बात है। यहां पे डेफिनेटली आगे अनुपमा के बहुत अच्छे ट्रैक, अच्छी जर्नी दिखाई देगी, जहां पे अनुपमा अपने आप को फिर से साबित करेगी और फिर से आसमान की ऊंचाइयां छुएगी अनुपमा। फिर ये खबरें जब उन लोगों के पास पहुंचेगी कि अब ये है अनुपमा तुम लोगों के बिना। और दुआ कीजिए, हो सकता है कि वहां पे इस शहर में कई बार अब जो है ऐसे शहर में अपने जरूर मिलते हैं, क्या पता है अनुज ही मिल जाए। तो ये जर्नी अनुपमा की नई जर्नी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और मेमोरी लॉस मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनुपमा कहीं पे जाती है, एक डांस स्कूल में प्रोमो में दिखाया जाता है, वहां पे वो अंदर देखती है बच्चों को, एक लेडी डांस करा रही है, तो अनुपमा को अपना और राही का डांस याद आता है। तो इसके लिए जिसको चीजें याद है, तो इसका मतलब मेमोरी लॉस तो उसका नहीं हुआ है। तो अब अनुपमा कैसे स्ट्रगल करती है, कैसे संघर्ष करती है और कैसे फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़ी होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों।
तो आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।